सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखो यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मूलाज, वो कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होते हैं 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन की फॉर्म में। देखो समझ में नहीं आया, अभी तो समझाया ही क्या मैंने। देखो अगर हम फिगर की बात करें, ठीक है, फिगर, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 2D और 3D दो तरह की फिगर होती है। 2 डायमेंशनल जिसकी 2 डायमेंशनल हो और 3 डायमेंशनल जिसमें 3 डायमेंशन हो, ठीक है, एल बी और एच, ठीक है। ऐसी फिगर्स कौन कौन सी है जो इस चैप्टर में डील की जा सकती है? वो फिगर्स हमारी कौन कौन सी है? क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर कैसा होता है? इस तरह का, जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है और ऑल एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। फिर होता है रेक्टेंगल, ठीक है, हाँ ये 2D स्ट्रक्चर है। रेक्टेंगल, इसके अपोजिट साइड आर इक्वल, ईच एंगल 90 डिग्री, ठीक है। सर्कल, ओवल, सर्कल 360 डिग्री, ठीक है, डायमीटर, ठीक है। इसमें एक रेडियस होता है और अगर इसको बड़ा कर दे, पूरा जो एक लाइन होती है जो उसकी मेन कोड होती है जो सेंटर से गुजरती है, वो हमारी क्या होती है? डायमीटर होती है। ठीक है, तो D = 2R के बराबर भी रहता है यहाँ पर, ठीक है। एक और कोई फिगर है ट्रायंगल, उसका भी इसमें इतना इस्तेमाल नहीं है फिलहाल। ये अगर 2D डायमेंशन में देखो तो हमारे 3 फिगर मेन रहते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब आता है 3D की फॉर्म में। 3D की फॉर्म में जो हमारी फिगर्स होती है उसमें आता है पहले क्यूब, ठीक है। क्यूब कितनी साइड होती है उसकी? 6। क्यूब की साइड कितनी होती है टोटल? 8 साइड, इसका भी कितनी साइड है? 4 बस 6 है, 6 साइड होती है, ठीक है। तो एक हो गया क्यूब, क्यूबॉइड, फिर क्यूबॉइड, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कोन, 3 तो क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, कोन। अब आता है स्फीयर, स्फीयर, अब स्फीयर, स्फीयर और सर्कल में क्या फर्क होता है? जो स्फीयर है वो 3D की फॉर्म में बॉल लाइक स्ट्रक्चर, सर्कल जो है वो हमारा 2D की फॉर्म में एज अ बैंगल्स या घड़ी लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब एक और रह गया सिलेंडर, वो भी लगा है स्क्वायर, हाँ सिलेंडर और हेमिस्फीयर। तो ये हमारे कुछ स्ट्रक्चर 3D की फॉर्म में है, और इन दोनों स्ट्रक्चर के हेल्प से हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस स्ट्रक्चर के बारे में हमारे को जानकारी रहे, इनके सारे फॉर्मूले, सारी साइड, सारे कॉर्नर, सारे किनारे के बारे में पता हो, इनके बारे में भी सारे जो भी फॉर्मूले आते हो, अगर ये टोटल हमारे को पता रहेगा तो हम इस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन निकाल सकते हैं, कुछ भी बचता नहीं है, ठीक है ना। तो हम एक एक करके इसको करना शुरू करते हैं कि एक एक करके सारे फॉर्मूले, ठीक है ना। क्यूब के बारे में तो सभी को सब पता होगा, क्यूबॉइड के बारे में सबको पता है, हाँ जी। और अब पूछूं? मैं से पूछो पहले कर लो से। चलो ठीक है, पहले कर। क्यूब, क्यूब की देखो, क्यूब का स्ट्रक्चर कैसे है? डिब्बे की तरह, ऑल साइड आर इक्वल, ठीक है, ऑल एंगल आर इक्वल 90 डिग्री टू इक्वल, ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करें एज की, एज मतलब होते हैं ऐसे वाले किनारे, कितने होते हैं?
चार चार आठ 3 4 5 चार चार 8 9 दस 16 है 16 होते हैं 12 है 12 कितने 12 है, 4 इधर 4 पीछे। देखो अगर हम ऐसे करें तो आप देख रहे हो 4 चार 1 2 3 4 5 6 सात, 7 8 9 10 11 12 12 जो ठीक है 12 एज है। हाँ जी कॉर्नर कितने हैं? कॉर्नर 6 1 2 3 1 4 2 3 4 4 उधर हाँ 8 कॉर्नर है इसके। कॉर्नर ठीक है साइड्स कितनी है इसके पास? 6 6 साइड्स है। ठीक है ना, तो हमारी ये तो बेसिक बात होगी। डायगोनल 2 बताओ कितना भाई 4 2 ही होंगे भाई 4 कैसे 4 और 4 क्या छोड़ेंगे? बताओ डायगोनल कितने होंगे इसके अंदर? 4 ये यार सारी दो, साइड भाई चार होंगे 4 ही हो गया इस कॉर्नर का इस कॉर्नर से देखा जाए तो दस और दो होंगे कितने? 2 4 डायगोनल हो जाएंगे। कैसे दो तो बताओ तो कैसे होंगे इस कॉर्नर का इस कॉर्नर के साथ, एक हुआ इस कॉर्नर का इस कॉर्नर के दो साथ, इस कॉर्नर का इस कॉर्नर के तीन साथ, इस कॉर्नर का इस कॉर्नर के साथ। ये कौन भैया है? ये क्या है भैया? नहीं घर का ऐसे थोड़ी लोगे भैया, इसका उसके साथ, इसका उसका इसके साथ ऐसे लोगे भैया। अच्छा डायगोनल की अगर हम बात करें भैया इस कोने से उस कोने देखो जुड़ेगा। एक यहाँ से ये डायगोनल, एक वहां से ये दो, डायगोनल, हाँ, बस। एक यहाँ से उधर का डायगोनल, एक वहां से उधर का डायगोनल। अब तो क्या अभी पता लगे डायगोनल कितने हैं? 4 डायगोनल है। ठीक है इतनी बातें देख लो, क्यूब के बारे में भी नहीं पता होंगी तुम्हारे को। अगर ध्यान से करोगे फन की तरह ज्यादा करोगे तो पता नहीं चलेगा, बहुत सारी बातें मिस हो जाती है। अब हम इसके फॉर्मूलाज की बात करते हैं। इनमें फॉर्मूलाज जो लगता है पहले था टोटल सरफेस एरिया, क्यूब 6 स्क्वायर स्क्वायर 6 स्क्वायर कर्व 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर ठीक है। टोटल सरफेस कितने हैं? 6 छह। सरफेस बनाया हमने। सीधा लिख देगा ना, पता चलता 2 इधर भी बताएंगे 3 4 5 6 यहाँ कर दो भैया, वो साइड में बना रहे भैया। 4 यार 2 और कोई राउंड ठीक है और देखो सारी साइड बराबर होती है, इसकी सारी साइड बराबर होती है। तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है, ये भी ए ओ पी तक चला गया ये। कुछ कहूँ तेरे बारे? नहीं कहूँ ना, दही चुरा तो यहीं पे देख ली। दही चूड़ा ठीक है अब क्या ये दही चूड़ा देखो ये एक एरिया ये साइड का, दूसरा इसका, तीसरा, चौथा, पांचवा, और छठा। ठीक है इसका एरिया निकालना हो 1 तो स्क्वायर a इंटू ए करो, फिर प्लस करो। इसका एरिया निकालना हो a इंटू ए करो। इस तरीके से हमें कितनी बार लिखना पड़ेगा? 6 बारी 1 2 3 4 5 6। ठीक है यानी कि a इंटू ए क्या होता है? a का स्क्वायर, ए का ए का स्क्वायर। हो गया भैया बस। ठीक है अब उसके बाद क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 तो 6 6a का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनता है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ इसे क्या कहेंगे? थ्योरी ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ना डेरिवेटिव, ओह इसको डेरिवेटिव कहते हैं। ये है डेरिवेशन कि फॉर्मूला बना कैसे, हमें ये पता है। याद तो बात बहुत बंदे पागल वाले करते हैं, हम तो समझ लेते हैं। तो हमने समझ लिया कि ऐसे ऐसे करके, ठीक है। क्यूब अब वो कहता है कि भाई कर्व सरफेस एरिया बताओ। 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर बाहर का एरिया बता देना। कैमरे में लेकर देखो कर्व सरफेस एरिया अब अगर क्यूब की बात करें हम तो हमें 2 सरफेस नहीं चाहिए, एक तो बॉटम एक टॉप नहीं चाहिए। कर्व का मतलब 4 दीवारों का, यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल, इसको क्या कह सकते हैं? और एरिया ऑफ 4 वॉल 4 वॉल, हम एरिया ऑफ 4 वॉल भी कह सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, या हम इसको और लैटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं।
ठीक है, तो इन्हें कैसे निकालें? इनका यहाँ एक कर्व फॉर्मूला निकालना है। है, बच्चा फंडे से सारे चारी साइड बाहर का बॉटम और टॉप। तो देखो, A into A हमें दो साइड नहीं चाहिए, बॉटम नहीं चाहिए, टॉप नहीं चाहिए, यानी कि हमें दो साइड, दो एरिया, यानी कि दो स्क्वायर चाहिए नहीं, तो 4 स्क्वायर चाहिए। तो जब 4 स्क्वायर चाहिए तो मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर तो बराबर हो गया स्क्वायर। इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करें, ए क्यूब, किसकी वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सॉरी क्यूब कर लो। तो देखो 3 डायमेंशन है, एक डायमेंशन इधर को जा रहा है ऐसे करके, एक डायमेंशन इधर को जा रहा है, एक डायमेंशन ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। ये किसी भी एक चीज को एल भी मान लेते, इसको एल, इसको बी, इसको एल, लेकिन तीनों ही बराबर रहते हैं, तीनों ही बराबर रहते हैं, इसलिए एल को भी ए माना, बी को भी ए माना, एच को भी ए माना, यानी कि ए इंटू ए इंटू ए ए स्क्वायर, ए क्यूब, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू ए की क्यूब, ये इसका आंसर। ठीक है, और एक चीज याद रखना, एरिया की जब यूनिट लगाते हैं हम तो स्क्वायर की फॉर्म लगाते हैं, किसकी? स्क्वायर की फॉर्म, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर किलोमीटर स्क्वायर। स्क्वायर। 2 डायमेंशन है तो 2 लगाना है पावर में, और 3 डायमेंशन है तो 3 लगाना है पावर में, जैसे मीटर सेंटीमीटर की क्यूब, मीटर मीटर की क्यूब, क्यूब, किलोमीटर किलोमीटर की की क्यूब। लीटर ठीक है, क्यूब। लीटर क्यूब। हाँ लीटर की भी क्यूब, अगर वॉल्यूम में याद लीटर में आ रहता रहा है मेरे बीच में। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बाद क्यूबॉइड के बारे में। जरा क्यूबॉइड के सारी बातें याद रख लो अंदाजे से। एडजस्ट 12 4 8 साइड। मुझे बस एक मिनट क्यूबॉइड कुछ लाइक ईंट की तरह स्ट्रक्चर होता है इसका, कैसा? ईंट की तरह। कौन सा इसके पूरा 8 ठीक है। कंपनी का नाम। समझ लो ना, ईंट की तरह स्ट्रक्चर है, एल है, बी है, एच 3 डायमेंशन होते हैं, 3 अलग अलग रहते हैं। इनको एल बी एच क्यों रख रहे हैं हम? इनको ए ए इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि ये सब अलग अलग होंगे, या हो सकता है इसमें 2 चीज सेम हो सकती है, एक चीज अलग भी हो सकती है, ऐसा माना जा सकता है। जैसे 2 डिब्बों को आपस में जोड़ दिया हमने, एक डिब्बे के साथ दूसरा डिब्बा जोड़ा, अभी आप क्या देख रहे हो, एल बी सेम ही सेम है, क्योंकि डिब्बा है तो मतलब सारी साइड इक्वल होती है, अगर ये 4 है तो ये भी 4 है। लेकिन ये जो देखो, इसे एच मान लो, इसे बी मान लो, ये जो एल है ना, ये एल जो हो गया बढ़ गया। कहने का मतलब है यहाँ पर जरूरी नहीं तीनों ही अलग रहना हो, कोई 2 चीज सेम हो सकते हैं लेकिन एक अलग ही होगा, तभी वो क्या बनेगा? क्यूबॉइड बनेगा। ठीक है, तो क्यूबॉइड में एल बी एच है। साइड्स की बात करें, पहले एज कितने होते हैं इसमें बताओ, एज 12 कितने एज है? 12 1 2 3 नहीं 12 है। कितने है? 12 12। हाँ जी, 12 अलग अलग होंगे फिर तो। एल कितने हैं? 4 बी कितने हैं? 4 एच कितने हैं? 4 तब मिलाकर टोटल एच कितने हो रहे हैं? 12 ठीक है। कॉर्नर कितने हैं? 8 8 साइड्स कितनी है? 6 डायगोनल्स कितने होंगे? 4 ठीक है, ये तो सेम बात होगी। सेम बात होगी, बाकी यहाँ एज में थोड़ा फर्क रहा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। क्यूब ब्रैकेट LB प्लस दो प्लस अच्छा ब्रैकेट LB प्लस हाँ जी, 2 ब्रैकेट तो देखो अगर हम LB इसको into H अनफोल्ड करें तो हमें क्या नजर आएगा? ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर कोई और भी हो सकता है। आपने मैचिस बॉक्स देखा होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे करके क्रॉस घिसने वाला होता है, ₹1 लिखा होता है यहाँ पर। ठीक है ना, तो आप क्या देख रहे हो, माचिस बॉक्स को हम अगर आप ओपन करके देख ले तो एक तो रबिंग एरिया आता है जहां पर लोग तिल्ली को रगड़ते हैं। ठीक है, एक ब्रांडिंग एरिया होता है जिसके ऊपर छपा होता है होम लाइट। ठीक है,
फिर एक और वो एरिया होता है ब्रांडिंग एरिया जिसपे छपा होता है होम लाइट नीचे की तरफ। हाँ। फिर एक और रब करने वाला एरिया होता है जहाँ पे हम माचिस को जला सकते हैं। और एक पुशिंग एरिया होता है जिससे हम उसको खोलते हैं और डब्बे को। उसके अंदर भी एक ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल ट्रायंगल भी वो होता पागल है। है क्या? रेक्टेंगल। लाइट देखो ये देखो यहाँ समझ में आया ना। अब कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो जो सबसे छोटा होता है वो उसकी हाइट रहती है। और जो सबसे लंबा होता है वो एल रहता है। मीडियम भी। और जो मीडियम साइज बनता है वही आपका बी रहता है, ब्रेथ। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं अगर हमारे को एरिया निकालना हो कि टोटल सरफेस, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना निकलेगा, तो हमें कैसे निकालना पड़ेगा। पहले इसका एरिया कैसे है, एल बी। फिर इसका एरिया वो भी एल बी। फिर इसका एरिया सॉरी इसका लगा लेते हैं बी एच, इसका भी लगा लेते हैं बी एच। फिर इसका लगा लेते हैं एच एल। इसका ऊपर वाला भी एच इंटू एल। यहाँ तक समझ में आया सबको। 6 साइड है, 6 के एरिया हमने यहाँ पे लिख दिए। एल बी यानी कि 2 एल बी, बी एच बी एच, 2 बी एच, एच एल। और इन सब में से 2 कॉमन निकाल दो तो 2 ब्रैकेट में एल बी बी एच, यही आपका फॉर्मूला बन गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है। अब आता है इसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड देखो 2 ब्रैकेट L plus B into H। 2 ब्रैकेट H plus L। चले 2 into H भी तो होता है। हाँ, plus 2 B होता है। H ब्रैकेट L plus B। 2H। देखो अगर हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना हो तो हमें ये ब्रांडिंग एरिया नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ठीक है। ब्रांडिंग एरिया मतलब बेस नहीं चाहिए, छत नहीं चाहिए, बाकी साइड का एरिया उसको कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि कर्व सरफेस एरिया का मतलब एरिया ऑफ फॉर वॉल भी हो सकता है और लैटरल सरफेस एरिया भी हो सकता है। तो हम कैसे निकालेंगे, हमें एल बी नहीं चाहिए, तो बचे क्या पे हमारे पास बी एच और एच एल। 2 बी एच प्लस 2 एच एल है ना। 2 बी एच बच गए, ये वाले 2 एच एल हो गए, ये वाले हमने लिख दिए। अब देखो 2 कॉमन निकाल लो, और क्या कॉमन निकल सकता है बताओ, एच कॉमन निकल सकता है। एल प्लस बी अंदर आ गया, एच बाहर आ गया। देखा इस तरीके से क्या बन गया हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। और अगर हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लगाना हो तो L into B into H। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैसे लगाएंगे, एल into B इंटू बी इंटू एच, यानी कि 3 डायमेंशन है, तीनों डायमेंशन को इंटू करो तो वॉल्यूम आ जाता है। तो इस तरीके से हमारा क्यूबॉइड का फॉर्मूला हो गया। भैया इसे वॉल्यूम बताओ यार। वॉल्यूम कि कोई भी कंटेनर टाइप मान लो उसके अंदर कितना भरा होगा। अगर कोई चीज खाली है तो इट मींस वो खाली नहीं है, उसमें भी एयर भरी पड़ी है, उसका कोई वॉल्यूम होगा। ठीक है। कोई भी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर हो, कोई एक खाली अंदर होलो टाइप स्ट्रक्चर हो, उनके क्या होते हैं, वॉल्यूम होते हैं। ठीक है। क्या हुआ, हंसी आ रही है? ना ना हाँ। कुछ और मेरे एक बार साइड तो हटा दे दो करो, है? ताकि बंदे देख के क्या हुआ? स्क्रीनशॉट ले ले, फिर लिख ले। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, वो आप चैनल पे जाके ले लेना। चैनल में जाके बोल रहा हूँ। चैनल व्यूज भी इसका मतलब है ना कि थोड़ी देर रुक के फिर रेस करो, उसके बंदे स्क्रीनशॉट भी ले लें। भाई पोज अरे करते आपको हैं। अंदर में आगे लिख देखो। लिख रहे हैं। बस की बोल के पॉइंट। आ रहे हैं, तभी वो बोल रहे हैं। बोलेंगे। स्लेंडर एक सिलेंडर के लिए एक रेक्टेंगल होना जरूरी है। एक रेक्टेंगल की शीट जो रेक्टेंगुलर शीट है उसमें L इंटू बी होता है। ठीक है। जब हम इसके
एल वाले पार्ट को आपस में जोड़ दे घुमाकर तो एक सर्कल ले लेता है जगह। क्या ले लेता है? सर्कल बन जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह से। कोई एक शीट देना जरा, किसी पास ब्लैंक शीट हो तो। भैया ये ले ले पार दे। ये ले भैया और ते पे से मार दे चले काम सिलेंडर चाहिए भी इस वाले में। दस सिलेंडर किसमें तुम तो सामने थोड़ी आई आएगा एल के बाद कहाँ पर आ जाएगा? एल के बाद एल आई एन डी यार होता, ठीक तो है। हां भाई आई आएगा एल के बाद एस वाई एल आई ई एन डी ई आर सिलेंडर। सही ले बुक में देख लो, सिलेंडर बुक में देख लो। अरे चलो कोई नहीं बेटा। चलिए इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्या चीज? कमेंट में ना आए। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, जो लिखा है ना वो लिखो। ठीक है, सिलेंडर पता चल गया। अब देखो एक सिलेंडर कैसे बनेगा। एक रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, इसके अंदर एक एल है। देखो ये एल वाला पार्ट है, ये एल वाला पार्ट है, और ये बी वाला पार्ट है, बी वाला पार्ट है। जब हम इसको आपस में जोड़ देते हैं ऐसे करके, तो कुछ एक सिलेंडर की फॉर्म ले लेता है ये। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, जो एल वाला पार्ट है वो सर्कल की फॉर्म ले ली उसने, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई देखो यहाँ पर जो एल है वो 2 पाई आर की फॉर्म में बदल गया, पेरीमीटर ऑफ सर्कल की फॉर्म ले ली उसने। और जो बी है वो एच की फॉर्म में आ गया, इसकी हाइट की फॉर्म में आ गया। और हमें पता है किसी शीट का एरिया निकालना हो L इंटू बी, लेकिन इसी शीट का सिलेंडर बना है तो L इंटू बी की जगह पे हम क्या रखेंगे? L की जगह 2 पाई आर और इंटू बी की जगह रख देंगे H, तो बन गया 2 पाई आर एच। भैया ये कर रहा है ये तो कर्व ये क्या है? कर्व है, तो लगा लो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। थोड़ा सरफेस एरिया छोटा है ना। 2 पाई आर एल प्लस आर होता है। तो मैंने टोटल भी नहीं लिखा यहाँ पर, पाई आर एल प्लस मैं तो सिलेंडर ही सिर्फ लिखा। तो यहाँ पर क्या है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई आर एच। किस तरह बना वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर मेरे को टोटल सरफेस एरिया लगाना हो तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस कर्व सरफेस एरिया में 2 ढक्कन लगाने पड़ेंगे, एक नीचे एक ऊपर। ये तो कर्व सरफेस एरिया हो गया। अगर मेरे को टोटल सरफेस एरिया बनाना हो तो एक ढक्कन यहाँ लगाना है, एक ढक्कन यहाँ लगाना है। ठीक है, 2 ढक्कन लगाने हैं। तो ढक्कन लगाना है मतलब एक एरिया ऑफ सर्कल चाहिए, 2 चाहिए हमारे को। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे? 2 गुना एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। प्लस में क्या करेंगे? कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच आर प्लस एच 2 पाई आर कॉमन आ गया। तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। 2 पाई आर यहाँ से निकालो, 2 पाई आर बाहर आ गया, यहाँ पे बच गया एक आर प्लस यहाँ पे बच गया एक एच, आर प्लस एच। ये हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आपने देख मेरा भी सही गया है पाप हो रहा है ज्यादा तेज चल रहा है। यहाँ से पता लगा टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर क्या है। ये मतलब अब वॉल्यूम सिलेंडर की अगर हम बात करें तो जो 2 डायमेंशन का फॉर्म होता है ना वो एक सर्कल है। क्या? एक सर्कल है, ये 2 डायमेंशन में है। देखो मैं इधर बना देता हूं आपको। ठीक है, 2 डायमेंशन क्या है? एक डायमेंशन इधर को जा रही है, एक डायमेंशन इधर को जा रही है। ठीक है, मान लो एक फर्श है, उस फर्श पे मैंने ये एक सिलेंडर रख दिया ऐसे करके, ऐसे रख दिया। अब इसकी देखो ये जो 2 डायमेंशन फॉर्म है ये 2D फॉर्म है, एक हाइट भी चाहिए 3D फॉर्म। तो इधर पे हाइट क्या है? 3D फॉर्म में h। 2D फॉर्म क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? पाई आर स्क्वायर। क्या लगाएंगे? पाई आर स्क्वायर इंटू कर देंगे h से, पाई आर स्क्वायर इंटू h। ये बन गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या बन गया? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखो ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता चला। अब देखते हैं अब क्या आता है? आपका आता है कोन। कौन है? कोन बहुत ज्यादा इरिटेट करता है, इसलिए कोन को थोड़ा ढंग से समझ लो, क्योंकि कोन की कंडीशन के अंदर बारी बारी आपसे कभी बोलेगा स्लांट हाइट निकालो, कभी बोलेगा आपको आर निकालना है, कभी बोलेगा आपको पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर निकालना है, और आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, लेकिन लास्ट में फंसते हो कहाँ? रूट में। इसीलिए इसको थोड़ा ढंग से कर लो। ठीक है, कोन
ठीक है। कौन की तरह हमारे पास जो आकृतियां होती हैं, कुछ आकृतियों के नाम जैसे कीप हमने देखा होगा ना, फनल, बर्थडे कैप, बर्थडे कैप, बर्थडे कैप ठीक है, बर्थडे कैप, सेम टू सेम। भेलपुरी का वो नीचे का, भेलपुरी का आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम कोन, भेलपुरी आइस आइस कोन, और बताओ पेंसिल, और किस तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, कौन लाइक स्ट्रक्चर, या मोर का कुआं, बॉर्डर स्लाइड, या मोर का बताओ। कुआं। ये सही तो बोल रहे हो, मेहंदी की कीप, हाँ ठीक है ना, ये कुछ एग्जांपल्स है कोन के, ठीक है ना। चार ही अब हम कोन के बारे में पढ़ें तो कोन के बारे में आप क्या देखोगे, एक लेंथ है, रेडियस है इसके पास, क्या है रेडियस इसके पास, हाइट है, हाइट है इसके पास, हाइट है इसके पास, स्लांट हाइट, और एल स्लांट हाइट है इसके पास, एल फॉर स्लांट हाइट, स्लांट ये भी हाइट, तो है भैया। एच फॉर हाइट, बैट ये भी बता हाइट, आर फॉर रेडियस, रेडियस, ठीक है ना। तो रेडियस, हाइट, स्लांट हाइट, इनको मिलाकर हमारा कोन बन रहा है यहाँ पर। एक और चीज है राइट एंगल, आपके सिलेबस में जो फिगर्स आ रही हैं वो झुकी हुई है, टेढ़ी बेढ़ी नहीं आ रही है, वो सारी फिगर्स राइट एंगल फिगर्स आ रही है, ठीक है ना, समझ में आया। इसीलिए यहाँ पर एक ट्रायंगल सा फॉर्म हो रहा है, देखो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, वो भी जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो वैसा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या लगेगा आपका, पाइथागोरस थ्योरम, 1/2 एल बी स्क्वायर एम इनटू पाइथागोरस थ्योरम क्या है, इक्वल इक्वल टू H सॉरी square. एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस H एच स्क्वायर। स्क्वायर, और इस फॉर्मूले के हिसाब से आप आराम से कभी आर कभी एच कभी एल निकाल सकते हो आराम निकालो से, भैया, आर वाला भी तो लिख दो, क्या मतलब बच्चों को आए ना। इजी है, सबको सब बच्चे समझदार है, कर लेंगे। यहाँ से आर कैसे निकालना है, निकाल कैसे दो, निकालना है, निकाल दो। भैया हम निकाल लेंगे, ऑनलाइन वाले बच्चों का ठीक है। क्या होगा। हाँ भैया करो तो एक बार, मैंने लिख रहा है ना, कर लो। आर स्क्वायर, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का आर का स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर, अब रूट में तो रखो, अगर हमारे को एच निकालना है तो एच का स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, और अगर आर निकाल, अगर हमारे को आर निकालना है एच का स्क्वायर, तो एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर, स्क्वायर, जो स्क्वायर है वो बाद में आके स्क्वायर रूट बन जाएगा, एल बराबर स्क्वायर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और यहाँ पर एच बराबर स्क्वायर रूट हो जाएगा एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, और यहाँ पर आर बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट की फॉर्म में एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। इस तरीके से निकालते हैं आराम से। देख रहे भैया इसमें यार देखो पीछे बैठी अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज आते हैं आपके। पहला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, पाई आर एल, पाई आर एल। अब उसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, पाई आर एल प्लस पाई आर एल प्लस नीचे क्या लगाते हैं हम, एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन निकालो, पाई आर ब्रैकेट बच गया एल प्लस आर, ये हो गया पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। फॉर्मूला बन गया किसका, तो कर्व सरफेस एरिया कब निकाल के दिखाओगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का निकल गया। अब आ गया वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया वॉल्यूम। कोन यहाँ से डिनोट कर लो, पैर सीधा करके बैठो। बीमारी है कोई है? जवानी में हाल है, बुढ़ापों में तो तुम तो लेट ही जाओगे बिल्कुल ही। तो बुढ़ापा लेटने के लिए ही होता है, कसरत करेंगे हम जाकर। बेटा ये बुढ़ापे का मतलब होता है बच्चे जब बच्चों ने 5-6 सेवा साल के हो कराना। जाते हैं,
पोतों को खिलाना। बच्चे जब 5-6 साल के होते हैं वही बुढ़ापा होता है, अच्छा और जो पोतों को खिलाने वाला बुढ़ापा है वो तो खत्म हो चुका। कहीं नहीं। 60 साल में बंदे गायब होने लग गए, 55 साल में, 60 साल में आजकल गायब हो रहे बंदे। ये तो गायब होते हैं, पोते तो छोड़ दो, एक समय होता था कि लोग पोते के पोता भी देख लेते थे। आज का समय ऐसा है कि अपना पोता नहीं देख पाते। क्योंकि उस टाइम पे ना गाँव के बिया- बचपन में शादी हो जाती थी, बचपन में उनका बचपन। चलो टॉपिक पे आ जाओ। बाल विवाह। अच्छा तेरे भाई को पकड़ के लाया था। आगे रह गया स्पेयर। स्पेयर नहीं स्पेयर। हाँ हाँ सर बोला 5 साल में हो जाती देखिए आप स्पेयर फॉर पायर्स के ठीक है, चुप हो लड़की। देखो स्पेयर में वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4.3 पायर क्यूब। हमें स्पेयर लिखा। ठीक है, पहला वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। 4 पाई आर नहीं 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या भाई या सरफेस एरिया इसका ही 4 पाई। मैं जो मर्जी बोलूं, चाहे कर बोलो चाहे टोलो बोलो। हाँ ओ हाँ अर्थ में हेमिस्फीयर हो जाता है वो। तू घर चल अपना। इन सब का एक ही फॉर्मूला है। बोल ले 4 पाई आर। ठीक है, क्या है वो? 4 पाई पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया? गाली तो मेरा। बस इसमें दो ही फॉर्मूला इंक्लूड होते हैं, इसमें कर्व लिखा है टोटल, ये दोनों एक ही बात होती है। इसमें कोई सा कर्व नजर आ रहा है, किसी तरह भी घुमाओ वो वैसे ही दिखेगा, वैसे ही रहेगा। ठीक है ना? अब आता है हेमिस्फीयर। 2 पायर स्क्वायर 2 पाई आर। कर टोटल 3 पायर स्क्वायर। वॉल्यूम बन गया हेमिस्फीयर। 2.3 पायर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बताओ। 2/3 पाई आर 3 पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर है। 3 पायर स्क्वायर। 2/3 था। बस 4 का हाफ कर दो 2, क्या बन गया? 2 बाय। 3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर अब आता है, देखो यहाँ पे जो नाम बताया ना, इन नाम में फर्क आ जाएगा। जब वो बोलेगा ना टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, Three पाई लगाना स्क्वायर। पड़ेगा। 3 पाई आर स्क्वायर। कर आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? ढक्कन लगाना पड़ेगा इसका। तो हाफ का कैसे आता है? 2 पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस इसके ऊपर का ढक्कन लगाओगे तो पाई आर स्क्वायर बराबर होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और 1 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया? अरे भैया हाँ जी बोलो। हाँ कम भैया से कम हेमिस्फीयर पे लिख दो। स्फीयर का स्फीयर क्यों लिखा? लो हाँ हेमिस्फीयर। बैच लगा देते ना शॉर्ट फॉर्म है। समझते नहीं भैया, ठीक है। ठीक है, अब सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये भी सेम है। देखो सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ये तो सेम ही बात हो गई। यस भैया। ठीक है, और रह गया अब लास्ट में हमारा कर्व सरफेस एरिया। 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर तो लिखो। 2 पाई आर स्क्वायर का हाफ करना है। बस ये यही फॉर्मूले 3 हमारे यहाँ पे नोट कर लो। यहाँ से हमारा हेमिस्फीयर कवर होता है। मेरे सीएससी ऑफ स्फीयर लिखा हुआ है। बच्चों को समझ नहीं आएगी। आपने बची हाँ 2 पाई स्क्वायर बोल हेमिस्फीयर है बोल। नोट कर लो। स्पेयर आ गया ये मिस्टेक हेमिस्फीयर। हाँ भैया नीचे दिमाग में। भैया वीडियो पे ध्यान दे रहा 36 हो गया क्लास। समझ में आया यहाँ तक? अब पल्ले नहीं पड़ा अभी पल्ले नहीं पड़ा? इंग्लिश में तो बता रहा हूँ इंग्लिश। अब बस समझ अब हिंदी में क्या 2 का है? 2 पाई आर स्क्वायर। अरे स्फीयर नहीं 2 पाई। तुझे मैं ना साइंस के कुछ हिंदी में नोट्स दे दूंगा पर्सनली। 2 पाई। मैंने कल रात ये डिसाइड किया है कि तेरे को हिंदी में नोट्स दूंगा मैं 2 पाई सपने में अगले सेशन के लिए। अभी तुम्हारे लिख दूंगा, तुम्हारे को फायदा रहेगा, मेरे को अगले सेशन में काम आ जाएगा। 2/3 पाई पूरे गोले का। चेक कर।